Welcome back to my channel, and today we are going to study about a new topic, that is capillary puncture. The arteries divided into small blood vessels. जो हमारी arteries होती है वो divide होती है small blood vessels में, जिसे हम capillary कहते हैं. पंचर मतलब होता है कि जब भी हमें कोई टेस्ट करना होता है और हमको ब्लड चाहिए होता है तो हम पंचर करते हैं. ठीक है, तो ब्लड पंचर का एक ऐसा टेक्निक होता है जिसको हम कैपिलरी पंचर कहते हैं. कैपिलरी पंचर की जो साइट होती है एडल्ट बड़े लोगों में और चिल्ड्रंस के अंदर आपकी फिंगर या ईयर लॉब्स होते हैं. ठीक है, और जो बच्चे होते हैं जो 1 ईयर से छोटे होते हैं, बिलो 1 ईयर्स होते हैं, उनके हील से, पैरों से या ग्रेट टो जो होता है वहां से ब्लड को लिया जाता है. ठीक है, तो कैपिलरी पंचर एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो ब्लड है उसको लिया जाता है पंच करके. ओके, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेशेंट को ये टेस्ट कराना है. सारा जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको कॉटन चाहिए, स्पिरिट चाहिए, आपको प्रिकर चाहिए, लेंसर चाहिए, उस सबका आप कलेक्ट कर लोगे. उसके ऊपर फिर अगर आप डायरेक्ट स्लाइड पे ही ले रहे हो तो उसको लेवलिंग करोगे. जो भी कुछ आपका रिक्वायरमेंट है उसको आप आईडी और पेशेंट नंबर जहां पे लेवलिंग की जरूरत है वहां पे आप लेबल करोगे. फिर पेशेंट को कंफर्टेबली बिठा लोगे, चेयर टेबल जो भी है वहां पे आप पेशेंट एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए. फिर उसका जो राइट फिंगर, अगर आप एडल्ट या चिल्ड्रंस में कर रहे हो तो जो रिंग फिंगर होती है, ये वाली जो फिंगर होती है उसको आप लोगे, उसको पहले एसेप्टिक कर लोगे, एरिया को एसेप्टिक कर लोगे, मतलब उसको आप वाइप कर लोगे. ठीक है, स्पिरिट से या कॉटन में स्पिरिट लगा के उस एरिया को आप क्लीन कर लोगे. फिर उसको फिंगर को होल्ड करोगे टाइटली और आपको क्विकली प्रिक करना है. ऐसा नहीं कि धीरे धीरे प्रिक कर रहे हैं, तो उससे पेशेंट को भी डर लगेगा और उसको बहुत बार प्रिकिंग आपको करनी पड़ेगी और आप भी कंफर्टेबल नहीं होंगे. उसके बाद जो फर्स्ट ड्रॉप निकलता है उसको आपको वाइप ऑफ कर देना है, वो नहीं लेना है. उसके बाद जो ब्लड आपका निकलता है वो आप हीमोग्लोबिन के जो पिपेट होती है उससे आप कलेक्ट कर सकते हो. फिर उस एरिया पे आपको कॉटन रखना है, प्रिकिंग एरिया को प्रेस कर देना है ताकि जो अदर जो ब्लड है वो वहां से ना निकले, और अपने हैंड को वॉश करके एरिया को क्लीन कर देना है. इस टेस्ट का कैपिलरी पंचर एक बहुत ही इजी टेस्ट है. इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि आप, इसके एडवांटेज ये होते हैं कि आप रूटीनली इसको कर सकते हो जहां पे आपको स्मॉल अमाउंट का ब्लड चाहिए. तो जैसे ब्लड ग्रुप है तो आप वहां पे ये कर सकते हो, और ये छोटे बच्चों के लिए जो 1 ईयर से छोटे उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है ये टेस्ट. लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसमें आपको कितना ब्लड मिलेगा? 1 to 3 ड्रॉप ब्लड मिलेगा, तो रॉन्ग रिजल्ट आ सकते हैं. और हमें हमेशा फ्री फ्लोइंग ब्लड चाहिए, जैसे हमारे वेन्स में से आता है. ठीक है, आपको इसमें आप क्या कर रहे हो, ऐसे स्क्यूज कर रहे हो तो वो मिक्स हो सकता है हमारी बॉडी फ्लूइड के द्वारा. प्रिकॉशंस यही है कि सबसे पहले जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको